जितने भी आज गांव से शहर बसे हैं, शहर से गांव नहीं बसे। तो 3 साल की आयु में मेरी माता जी का देहांत हो गया था। तो पानीपत से मैंने बहुत कुछ पाया है, तो बहुत कुछ खोया भी है। अगर माँ है तो घर है, अगर बाप है तो जहान है। मैं प्राइवेट से गवर्नमेंट में जाने वाला, खुद अपनी मर्जी से। तो उसमें 40 बच्चों का सिलेक्शन किया जाता है मेरे कॉलेज से। और सबसे बड़ी बात बताऊं, उस 40 में मैं नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल बामनिया और आपका फिर से स्वागत है एचके टॉक्स यानी हरियाणा कंप्यूटर में। और आज हमारे साथ मौजूद है सैनी महासभा के जिला प्रवक्ता कुलदीप सैनी जी। बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार अनिल जी, धन्यवाद। तो दोस्तों, आज जानते हैं इनकी लाइफ के कुछ खट्टे मीठे अनुभव और किस प्रकार ये अपनी लाइफ को व्यतीत करते हैं और इनकी जिंदगी में आजकल हुआ क्या है, आज तक हुआ क्या है। तो कुलदीप जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आप रहने वाले कहाँ के हो और आपकी स्कूली शिक्षा कहाँ से हुई है। सबसे पहले आपका दर्शकों को नमस्कार। देखो जी, मेरा नाम कुलदीप सैनी है। मैं पानीपत का रहने वाला हूँ। मेरी स्कूली शिक्षा अलग अलग चरणों में व्यतीत हुई है। मैं जहाँ जहाँ रहा हूँ वहाँ वहाँ मेरी स्कूल की शिक्षा अलग अलग चरणों में मैंने की है। तो सबसे पहले जो आपकी प्राथमिक शिक्षा थी, और जी सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, आप पानीपत से ही रहने वाले हो या कहीं और से माइग्रेट हुए हो पानीपत में। जी, मैं आपको बताता हूँ। पानीपत से मेरा ताल्लुकात 32 साल तक, 32 साल हो गए हैं मुझे पानीपत से मेरा एक लिंक रखते हुए। क्योंकि पानीपत में मैं 2 बार आया हूँ। एक बार कभी गांव में रहने लग गया मैं, फिर पानीपत में हूँ। पानीपत में मैं अब 20 साल से कंटिन्यू पानीपत के अंदर ही हूँ। तो पहले कहाँ से रहने वाले थे आप। पहले अगर मेरा गांव देखा जाए तो कुरुक्षेत्र जिले के अंदर एक हलका है साबद मारकंडा, गांव मेरा रावा है। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा जन्म भी वहीं का है। तो पानीपत माइग्रेट होने के पीछे कोई कहानी। कहानी देखो ऐसे हैं, यहाँ पर पानीपत को एक औद्योगिक नगरी कहा जाता है हमारे। अगर हरियाणा में देखा जाए तो पानीपत, गुड़गांव, फरीदाबाद के जैसे पानीपत भी एक बड़ी औद्योगिक नगरी है, जिसके अंदर धागे का व्यापार है, अलग तरह तरह के व्यापार है, जिसको एक धागे की सीटी की उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता है। तो जैसे पारिवारिक या एक गरीब तबके के लोग अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए, काम की तलाश के लिए एक शहरों के अंदर अपना रुख करते हैं गांव से निकलकर। और इसके पीछे ये है, अगर कोई आज ये चीज़ कहता है कि हम शहरी हैं, जिसकी मान लो 2-3 पुश्तें ऐसे कहती हैं, 2-3 पुश्तें शहर में रहने के बाद अगर ये बोलती हैं, एक छोटी सी मैं आपको नील जी बात बताऊंगा कि हम शहरी हैं, हम गांव के नहीं हैं, हम तो शहर में रहने वाले हैं। तो ज़रा मैं उन पुश्तों को, उन लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ, ज़रा जाकर अपने परिवार से, अपने दादा से, पिताजी से पूछिए कि आपकी पीढ़ियों का अनुभव गांव से रहा है या नहीं रहा। ठीक है कि भाई, जितने भी आज गांव से शहर बसे हैं, शहर से गांव नहीं बसे। सबसे बड़ी बात यह है कि गांव से ही शहर बसे हैं, शहर से गांव नहीं बसे। गांव के लोग ही आकर शहर में रहे हैं, तब जाकर शहर बसे हैं। तो वैसे ही मेरे भी फादर साहब, मेरे अंकल जी, ताऊ जी, दादाजी आए शाहबाद से पानीपत के अंदर, अपना यहाँ पर अपना कारोबार किया, काम की तलाश की और यहीं बस गए। ठीक है। तो आपका जो स्कूलिंग है जी यहाँ माइग्रेट होने के बाद, तो स्कूलिंग आपकी पानीपत में ही हुई है। हाँ, स्कूलिंग पानीपत में भी हुई है मेरी 4th क्लास के बाद, और 4th क्लास से पहले मेरे गांव के अंदर हुई है। अच्छा, पेरेंट्स के यहाँ आने के बाद भी आप गांव में रहते थे। जी जी, उसका स्पेसिफिक रीज़न ये था, जब मैं, देखो, एक पूरी ज़िंदगी को देखा जाए तो निचोड़ कि मैं 4th क्लास तक गांव में पढ़ा हूँ। उसके बाद मेरी दादी जी का देहांत होने के बाद जब ये चीज़ लगी कि कोई भी व्यतीत करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए कोई सहारा नहीं है, मेरे फादर साहब पानीपत ही रहते थे, तो मुझे यहाँ ले आए। फिर मैं यहाँ रहने लग गया। यहाँ के बाद फिर आगे की मेरी स्कूलिंग, कॉलेज लाइफ, और आज आपके सामने हूँ, पानीपत में ही से व्यतीत हुआ। तो अभी आपने जिक्र किया कि आपकी दादी जी का देहांत हो गया जी था जी जब आप 4th क्लास में थे। जी। तो आपके फादर साहब आपको पानीपत लेके आ गए। पानीपत लेके। तो
इस बीच में माता जी का कोई जिक्र नहीं हुआ है। माता जी का ज़िक्र तो तब होता है ना, उस चीज़ की अनुभूति तो तब होगी जब वो हमें दर्शित होती है या हमारे साथ रहेगी। तो माता जी का देहांत मेरी छोटी-सी उम्र में हो गया था, 3 साल की आयु के अंदर। जब आप 3 साल के थे तो हाँ, तो 3 साल की आयु में मेरी माताजी का देहांत हो गया था, तो पानीपत से मैंने बहुत कुछ पाया है, तो बहुत कुछ खोया भी है। अगर देखा जाए तो अब अनिल जी आप भी कहोगे तो बहुत कुछ पाना और खोना, तो इसमें अंतर क्या है कि उसके अंदर बाद में कुछ न कहीं झोल-मिचोल है। हम्म, तो आपकी स्कूलिंग कंप्लीट हुई। जी, 4th क्लास तक आप कुरुक्षेत्र में पढ़े। जी। उसके बाद की 12th क्लास तक आप पानीपत में पढ़े। पानीपत में कौन ग्रेजुएशन में। कौन सा स्कूल था आपका पानीपत में? पानीपत में मेरा स्कूल भी कई चरणों में रहे हैं यहाँ पर। हम्म। स्कूल भी कोई एक स्पेसिफिक स्कूल नहीं था। देखो, जब मैं 3 साल की आयु में था, तो मेरी माताजी का देहांत हो जाता है। हम्म। तो मेरे फ़ादर साहब यहीं फैक्ट्री में कार्यरत थे, यहीं कार्य कर रहे थे। हम 3 बहन-भाई थे। मैं एक भाई हूँ, एक मेरे से बड़ी बहन है, एक मेरी छोटी बहन है, वो 6 महीने की थी जब मेरी माताजी का देहांत हुआ। क्या बीमारी वगैरह थी या कुछ नहीं, दुर्घटना घट गई थी? दुर्घटना घटी थी। एक रेल एक्सीडेंट में यहीं पानीपत के अंदर मेरी माताजी का देहांत हो गया था। ओ, फिर उसके बाद आप पानीपत आए। अपनी स्कूलिंग भी आपने अलग अलग स्कूलों में किया आपने। जी, जी। उसका ये था, 3 साल की आयु में बच्चे को कुछ पता ही नहीं होता, इतनी समझ में नहीं होती। तो मुझे भी इतनी समझ नहीं थी। जब लगा यहाँ पर मेरे पापा, मेरी मम्मी और भी ताऊ और भी सब लोग परिवार के यहाँ रहते थे, कई परिवार यहाँ रहते थे हमारे। तो मेरे दादा-दादी गाँव रहते थे। जब एक पिता को लगता है कि जब उसकी एक पत्नी चली जाती है हम्म। या उसके बच्चों की माँ चली जाती है, तो उसको फिर बच्चों को परिवार ही उसके बच्चों का सहारा बनता है। तो फिर उसके बाद मेरे दादा, मेरे दादी मेरे को गाँव लेके चले गए थे, मुझे और मेरी बहन को। अच्छा। जी। तो फिर इस बीच में जब आपकी स्कूलिंग चल रही थी, कभी आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि भाई अगर मेरी माँ होती तो ऐसा होता, और माँ नहीं है तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है? जी देखो, ज़िंदगी के उतार-चढ़ाव अनिल जी, अगर ज़िंदगी है वो तभी तक आएँगे। अगर उतार-चढ़ाव है तो ज़िंदगी है, अगर ज़िंदगी नहीं है तो उतार-चढ़ाव नहीं है। तो मेरा स्पेसिफ़िक एक कारण ये है कि माँ बिना और बाप बिना कुछ नहीं है। देखो, ज़िंदगी में परिवार के अंदर परिवार कहा जाता है कि माँ-बाप, दादा-दादी, ताऊ-ताई, चाचा-चाची, भाई-बहन, इन सभी को लेकर परिवार बनता है और ये उस परिवार के एक पिलर होते हैं। ये परिवार नाम की एक जो बिल्डिंग होती है, सभी उसके पिलर होते हैं और इनके पिलरों से कुछ स्तंभ ऐसे होते हैं हम्म। कि जिनके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कुछ स्तंभ ऐसे होते हैं एक बिल्डिंग के कि जिनके ना होने से वो पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। तो ऐसे ही एक माँ का भी आपने ज़िक्र किया है कि स्कूली लाइफ़ के फ़र्क हर चीज़ का पड़ा है। देखो, मैंने चीज़ें सीखी है, अगर माँ है तो घर है, अगर बाप है तो जहान है, अगर माँ है नहीं है तो घर नहीं होता और बाप नहीं होता तो संसार नहीं होता, जहान नहीं होता, जहान की सारी खुशियाँ खत्म हो जाती अगर बाप नहीं होता। हम्म। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जी, आपने अपनी स्कूलिंग की। जी, स्कूलिंग के बाद आपने ग्रेजुएशन की। जी। तो कॉलेज का कुछ खट्टा मीठा अनुभव आपका? कॉलेज में तो देखो वो उम्र ही एक चंचलता की होती है। हम्म। 17, 18, 19, 20 की आयु की, वो चंचलता की होती है। अगर उसी के अंदर खट्टे-मीठे आनंद को अनुभव नहीं किया तो क्या किया? हम्म। ठीक है? तो वो तो सभी की लाइफ में रहते तो हैं, हमारी आप लाइफ में कैसे भी। स्टूडेंट थे? मतलब एक शरारती स्टूडेंट थे या डिसिप्लिन स्टूडेंट थे, जी, या भाई कॉलेज तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता? जी, देखो, मैं एक चीज़ को मानता हूँ कि जैसे आप हो ना वैसे रहो, हम्म। कि अगर आप शरारती हो, तो कुछ जगह शरारतपन भी ठीक है, हम्म। अगर आप एक डिसिप्लिन्ड हो, तो कुछ जगह डिसिप्लिन भी ठीक है। आप क्या थे? मैं इन सभी का एक मिक्सचर था। तो मतलब कि अगर कोई टीचर आ गया तो डिसिप्लिन, जी, गए तो शरारती। जी।
नहीं ऐसे? हाँ, ऐसे भी आप कह सकते हो मतलब कि दो पलटू आदमी, हाँ, पलटू बोल सकते हैं? नहीं हाँ, ऐसे हाँ, आप पलटू कह सकते हैं क्योंकि जब वो आयु का इतना एक मैच्योरिटी नहीं होती ना, हुँ, तो बोलते रहा हूँ कि 17, 18, 19, 20 साल की आयु के अंदर ही इन खट्टे-मीठे का स्वादों का अनुभव नहीं लिया गया, तो फिर ज़िंदगी के तो तभी अब इस आयु में आकर उन चीज़ों को हम मिस करते हैं कि क्या रहा ज़िंदगी के अंदर, क्या ना रहा। हुँ। तो फिर जो हमारे डिसिप्लिन कुलदीप जी थे, जी। वो किस प्रकार के डिसिप्लिन थे? मतलब ऐसा क्या किया उन्होंने कॉलेज में कि भई उनको बोला गया कि भई ये सबसे डिसिप्लिन बच्चा है? देखो, सबसे डिसिप्लिन तो नहीं कह सकते उस चीज़ को मैं बताऊँ, डिसिप्लिन तो वही होता है जैसे डिसिप्लिन पर्सन से कि ये भाई सबसे अच्छा लड़का है, तो ये हर चीज़ को मैनेज करना जानता है, इसके अंदर डिसिप्लिन अच्छा है। जैसे देखो, मैंने एनसीसी की है, हुँ, आपको मैं बता देता हूँ, कॉलेज लाइफ़ के अंदर मैंने 3 साल की, अगर 3 साल की मैंने ग्रेजुएशन की है, तो 3 साल की एनसीसी किया। क्या बात है! उसका एक ही मोटो था, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। हुँ, तो आप उस चीज़ से समझ सकते हो कि डिसिप्लिन कितनी रही होगी और यूनिटी कितनी रही होगी। एनसीसी से मुझे याद आया कि एनसीसी में कुछ कैंप भी लगते हैं, जी, ठीक है? जी। तो इसका तो मतलब ये है कि आपके पास यादों का एक पिटारा है। हाँ सर। अगर आप एनसीसी की बात करते हैं तो एनसीसी की पहली परेड जी, जिस दिन सिलेक्शन होती है, जी, वहाँ से लेके जिस दिन लास्ट एग्ज़ाम दिया जाता है, जी। वहाँ तक के बड़े खट्टे-मीठे अनुभव होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल अनिल आप जी। थोड़ा बताओ ना हमारे दर्शकों को। देखो दर्शकों, मैं पहले ये चीज़ कहना चाहता हूँ आपको, अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसे कोई भी मोमेंट आते हैं, ऐसी अपॉर्च्युनिटी आपके पास आती है, अगर कोई कैंप में जाने का मौका मिल रहा है या किसी के आप गाइडर बनकर जा रहे हो या दोस्तों के साथ जा रहे हो, तो इसको आप चूकना मत। इसके अंदर आप खट्टे-मीठे स्वादों का अनुभव करोगे। हुँ, तो ऐसा ही मैंने अनुभव किया है, बहुत कुछ एनसीसी से सीखने को मिला है, बहुत बड़े-बड़े कैंप भी मैंने अटेंड किए हैं। तो ज़िंदगी को अगर मैं आपको एक्चुअल में बताना चाहूँ, तो एनसीसी ने मेरी 80% ज़िंदगी बदली है। क्या बात है! जी, तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, जिस दिन आप पहली बार जी, कॉलेज में गए, जी, कॉलेज में जाने के बाद जी। आप एनसीसी के लिए आपको पता लगा कि भई कोई एनसीसी नाम की चीज़ है, स्कूल में पता था आपको? जी, जी, मैं आपको बताता हूँ उस चीज़ का सबसे पहले क्या बात है। हुँ, देखो, मेरी ज़िंदगी ना एक उलझनों के साथ बीती है हुँ, और मैंने उन उलझनों को बहुत मज़े से, बहुत अच्छे से एन्जॉय के साथ ज़िंदगी जी है। क्योंकि वो कहते हैं ना, मेरा एक स्लोगन है, मैं आपको सुना देखो आपके दर्शकों को हुँ, कि विदाउट स्ट्रगल लाइफ इज़ नथिंग, स्ट्रगल ए पार्ट ऑफ लाइफ। क्या बात है! ठीक है सर? कि हुँ, बिना स्ट्रगल के लाइफ जीने में कोई मज़ा ही नहीं है यार, आपको तो ज़िंदगी ऐसी लगेगी जैसे आपकी थालियों में ऊपर से आकर रोटियाँ गिर गई हो अच्छा, और आपने खाई भी नहीं, पेट भर गया हो आपका। ठीक है? तो ज़िंदगी का अगर अनुभव और मज़े और खट्टे-मीठे स्वाद लेना है, तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ कि स्ट्रगल के साथ ज़िंदगी जियो। आपको बेहतरीन, मजबूत और सुदृढ़ बनाएगी। क्या बात है! तो अब मुझे ये बताओ सबसे पहले कि आप जिस दिन आपको पता लगा कि एक एनसीसी नाम की कोई जी, चीज़ है, जी। उसका सिलेक्शन कैसे हुआ? ठीक है सर। वहाँ से मुझे बताओ एक बार मैं ज़रा। आपको बताता हूँ। मेरा ना, मैं आपको पहले ही बोल रहा था कि इन कैंपों वगैरह या कहीं जाने का आपको मौका मैंने अली जी मैंने भी 2 मिनट पहले ही बताया, तो आप हुँ, चूकना मत। मैंने ना पहले आपको इस एनसीसी का प्रोसेसर बताता हूँ, मेरे को हाँ, कैसे मैंने आया मैं कॉलेज के अंदर ये देख के। हुँ, देखो, मेरी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर 4th क्लास तक स्कूलिंग हुई है, हुँ, गाँव के अंदर अगर बात बताएँ तो। और अब मैं आपको अपनी ज़िंदगी के रियल तथ्य बताऊँगा अनिल जी, मैं बिल्कुल शर्माता नहीं हूँ उस चीज़ के अंदर, ठीक है? मेरे दर्शकों को भी ये पता चलना चाहिए, आपके दर्शकों को भी ये पता चलना चाहिए कि रियलिटी शो, हुँ। एक रियलिटी शो, ऐसे नहीं कि और जैसे पॉडकास्ट वगैरह होते हैं कि आकर बिनी आप चुपड़ी कुछ भी बातें बोल बोल दिया। देते हैं उठाकर, ठीक है? ये हाँ, उधर से बिठा दिया व्यूज़ और उसके चक्कर में। कभी भी आओ किसी को रियलिटी बताओ लाइफ़ की। हुँ, मुझे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ, मैं एक सच्चा इंसान हूँ, सच्चाई पे हमेशा अटल रहता हूँ और आगे भी अटल रहूँगा और अटल रहा हूँ। तो आपको बताता हूँ, मेरी स्कूलिंग 4th क्लास तक गवर्नमेंट स्कूल में रही है। दादी का मदर का देहांत हो गया था जब मैं स्वर्गवास हो गया था, वो गाँव में चला गया था। गाँव तक मेरी दादी ने मेरे को पाला, पोसा, बड़ा किया मेरा दादा ने मेरी दादी ने। तो
चाचा ने भी सपोर्ट किया, वहाँ पर गाँव में रहते थे, तो उनके भी बहुत सारे बच्चे थे। उसके बाद मैं गाँव से दादी के स्वर्गवास होने के बाद शहर आ जाता हूँ। हुँ। शहर आने के बाद मैं अपनी ज़िंदगी के जो मेरे आदर्श हैं, आज भी आदर्श हैं, मेरे ताऊ जी हैं, मैं उनके पास रहा, मेरी बहन और मैं। तो 5th क्लास से लेकर 10th तक मैंने प्राइवेट स्कूल में की। तो प्राइवेट स्कूल में करने के बाद मैंने कुछ ना कुछ करने की मेरे अंदर जिज्ञासा थी। मतलब एक ये चीज़ था, मेरे अंदर भाव था कि मैं कुछ ना कुछ करूँ। एक कॉन्फिडेंस था हर चीज़ के प्रति लेने के लिए। 10th क्लास तक स्कूलिंग हुई, उसके बाद प्राइवेट स्कूल में, तो मुझे प्राइवेट स्कूल का भी अनुभव मिला। अगर मैं बता दूँ आपको, प्राइवेट स्कूल का अनुभव ये चीज़ मिला, मैं दर्शकों आपको बता कर जाऊँगा प्राइवेट स्कूल का अनुभव क्या होता है और एक सरकारी स्कूल का अनुभव क्या होता है। तो मैं थोड़ा-सा बता दूँ पहले, अनिल जी ने कई बार पूछ लिया है स्कूलिंग के बारे में, एक स्कूलिंग के बारे में बता देता हूँ। तो 10th तक मेरी प्राइवेट रही, 5th से लेकर 10th प्राइवेट, फिर 11th और 12th मेरी गवर्नमेंट में, मैंने जान के एडमिशन लिया। मैंने वही अपनी मर्जी से घर वालों से ऊपर होके गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया। देखो, गवर्नमेंट से तो बच्चों को प्राइवेट में डाला जाता है, पर मैं ऐसा मानने वाला हूँ, पहले या कुछ भी लगा लो, डिफाल्टर बच्चा लगा लो, कुछ भी लगा लो, कि अनिल जी मैं प्राइवेट से गवर्नमेंट में जाने वाला, खुद अपनी मर्जी से। तो वहां पर गया, तो जैसे ही चला गया मैं पानीपत में अपने गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, वहां मैंने स्काउटिंग देखी। स्काउटिंग, स्काउट गाइड। स्काउट एंड गाइड, क्या आपको पता है स्काउट एंड गाइड का? हाँ, थोड़ा बहुत। अच्छा, 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 अच्छा। स्काउट एंड गाइड देखा, तो स्काउट एंड गाइड को जाना, क्या भाई ये जुनून होता है, वही 14-15 साल की उम्र, 16 साल की उम्र की, वही वर्दी है, वर्दी क्या चीज़ है, उस चीज़ को देखने के लिए। तो मैंने देखा, उसको पूछा, वहाँ पर एक हमारे डीपी सर होते थे, तो कोच साहब थे, कोच साहब से पूछा, मैं सर ये क्या होता है? तो उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे-ऐसे ये चीज़ होती है, ऐसे-ऐसे ज्वाइन कर लिया। तो मैंने जाके पहले दिन में लाइन में खड़ा हुआ वहाँ पर। तो अनिल जी जैसे-तैसे करके मैं स्काउट एंड गाइड मिल गई मुझे 11th के अंदर, और 12th के अंदर जैसे-जैसे चलता गया, तो मुझे उसका सीनियर बना दिया गया, स्काउट का। हुँ। फिर स्काउट का सीनियर बना दिया गया, तो फिर मेरा हमारे कैंप लगते थे कभी हमारे स्टेडियम में। पानीपत का एक स्टेडियम है, मशहूर है, शिवाजी स्टेडियम। अगर दर्शकों को भी अगर पता होगा तो इसके बारे में, हाँ, पानीपत वाले दर्शकों ठीक को है, सबको पानीपत पता वालों को होगा। सभी को पता है शिवाजी स्टेडियम, तो उसमें हमारे कैंप लगते थे, मैं जाता था। तो हमारी परेड भी होती थी, 26 जनवरी की, 15 अगस्त की। तो हमारी परेड होती थी, तो उस परेड के अंदर स्काउट एंड गाइड की टुकड़ी को भी शामिल किया जाता था। तो स्काउट एंड गाइड की टुकड़ी को शामिल किया, तो मैं उस परेड में करता था। तो वहाँ पर मैं ऐसे देखता था, यार ये ड्रेस का कॉम्बिनेशन कैसा है हमारा? भाई ये देखो, ये सामने वाले की ड्रेस खाकी है, हमारी ब्लू है, ऐसे कैसे है? हुँ। तो भाई अनिल जी, मैंने उस दिन था ना माइंड के अंदर कि यही ड्रेस लेनी है। तो यही ड्रेस लेनी है, तो भाई अब मेरी 12th हो गई है, 12th के बाद तो अब ये कॉलेज में मिल सकती है मुझे ड्रेस। तो मैंने ये चीज़ देखी कि ये ड्रेस मिलेगी कैसे, क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं। तो अनिल जी वो एनसीसी की ड्रेस थी। जी, क्या बात वो एनसीसी की ड्रेस थी। तो एनसीसी देखी, फिर मेरी 12th होने के बाद मैंने ये देखना चालू किया कि हमारे पानीपत में 3 कॉलेज सबसे टॉप पर हैं। हुँ, तो अब अनेक हो गए होंगे, मुझे उस चीज़ का नहीं पता, बहुत काफ़ी टाइम की बात होगी, 10 साल होने को आए हैं कॉलेज लाइफ को लेकर। हुँ। तो मुझे आईवी कॉलेज और आर्या कॉलेज के अंदर मुझे एनसीसी देखने को मिली, तो मैंने दोनों का फॉर्म डाल दिया। तो मेरा नंबर आ जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, आईवी कॉलेज के अंदर मैं एडमिशन ले लेता हूँ सर, एक सिर्फ एनसीसी करके। हुँ। जी, मतलब आपको ये नहीं था कि भई मेरे को पढ़ना है, जी, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, सिर्फ़ एक ड्रेस लेने के लिए जी। आपने कॉलेज का रुख किया। जी, कॉलेज का रुख किया एक सिर्फ ड्रेस लेने के लिए। अगर पढ़ना था होता तो मैं ओपन से भी कर सकता हाँ। था। एक एचडी कॉलेज भी बराबर में, उसमें भी कर सक उस टाइम एचडी कॉलेज के अंदर एनसीसी नहीं थी। हुँ, अगर एचडी कॉलेज के अंदर एनसीसी लेके आने का श्रेय अगर चाहते हैं तो कुछ गुप्त बातें होती हैं। हुँ, बहुत श्रेय रहा उसमें एचडी कॉलेज के अंदर एनसीसी लेके आने का। हुँ। तो उसके बाद क्या रहा फिर आपने जैसे आपने कॉलेज में गए, जी, स्टार्टिंग में आपको नहीं पता लगा, 1-2 महीने तो नहीं पता लगता कि एनसीसी कब मिलनी है। जी, फिर एक नोटिस लगता है जी, कॉलेज में कि जी, भाई एनसीसी, फिर वहाँ से सफ़र कैसे रहा? जी सर, मैं आप आपको पहली बार जी, गए, जी, जी। आपने किस तरीके से मतलब फिज़िकल होता है शायद, है ना? जी, 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 आपको भी काफ़ी अनुभव रहा है एनसीसी का। नहीं बस मैंने भी अच्छा, जैसे अच्छा। अभी आपने स्काउट गाइड की बात की थी, तो जी। मैं भी दर्शकों को बता दूँ कि मैंने स्काउट गाइड में राष्ट्रपति पुरस्कार लिया है। अच्छा, वाह, वाह! तो बहुत मैं अच्छी अपना दिल्ली में जाके मैंने अच्छा, ये अपना
विज्ञान भवन है, जी विज्ञान भवन में हमें दिया गया था, स्कूलिंग टाइम में मैंने किया जी था। जी 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 तो मैंने भी कॉलेज में एनसीसी की थी, तो हमारा भी थोड़ा प्रोसेस सेम रहता है जी। एनसीसी का। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत हम्म। अच्छा, बहुत अच्छा लगा नील जी ये हाँ, सुनकर कि तो आपको हम राष्ट्रपति जानना अवार्ड। चाहते हैं कि आपका क्या अनुभव था जब देखो आपने नोटिस देखा, उसके बाद आपके मन में क्या इच्छाएं थी, क्या जी आपके मन में चल रहा था, फिर फिजिकल का कैसे रहा? जी, मैं आपको बताता हूँ कि दर्शकों, जिस टाइम हमने कॉलेज का प्रोस्पेक्टस भरा डाला, तो मैंने एडमिशन तो ले ही लिया था आईबी कॉलेज के अंदर। तो आर्मी के आर्मी मैन एक बटालियन ही आती है कॉलेज के अंदर सिलेक्शन करने के लिए एनसीसी का, हम्म, क्योंकि ये एनसीसी के दखते हैं अफरा तफरी वाले, हम्म, जिसको अगर बोला जाए कि जो खट्टे मीठे स्वाद लेने आता है वो खट्टे मीठे स्वाद लेकर फर्स्ट हो जाता है, पर वो फिर बंदा बन जाता है हम्म, आर्मी के अंदर। ये चीज है एक एनसीसी लेकर। तो मैं भी उन खट्टे मीठे स्वादों का अनुभव करता हुआ मैं चला गया आईबी कॉलेज के अंदर। एडमिशन लिए 1 महीना ही हुआ था, तो उसके बाद नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगता है कि भाई जिसको एनसीसी लेनी है वो फला फला डेट को फला फला जगह एक सेमिनार में एकत्रित हो जाना और अपने एनसीसी के जो भी पैरामीटर है उनको क्लियर करके आगे बढ़ना। तो ऐसे ही मैं एक बार, हमारी आर्या कॉलेज का एक ग्राउंड है, उसके अंदर हमारे फौजी सर आए हुए थे, हमारी बटालियन के एसएम साहब आए हुए थे, और भी कोई बड़े अधिकारी उच्च अधिकारी से। एसएम साहब मतलब? एसएम सूबेदार मेजर, सूबेदार मेजर एक एसएम का आर्मी का एक पद होता है एक बटालियन के अंदर। एक कर्नल का पद होता है और एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी होता है, मेजर भी होता है, सूबेदार भी होता है, नायक सूबेदार भी होता है, लांस नायक भी होता है, नायक भी होता है, हवलदार भी होता है, काफी काफी ऐसे ऐसे पद होते हैं सर। तो उन दिनों बहुत, क्योंकि जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन का दौर जो सेशन है एक थोड़ा समर सीजन होता है। हम्म, उस टाइम गर्मी भी काफी बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा होती है, तो सूर्य देवता भी पूरे प्रसन्न होते हैं उस टाइम। हम्म, ठीक है, तो वो ग्राउंड के अंदर हम पहुंचते हैं, तो उस ग्राउंड में सबसे बड़ी बात आपको बोलो नील जी, हम्म, उसमें 40 बच्चों का सिलेक्शन किया जाता है। देखो जज्बा आपको बताता हूँ आपके दर्शकों को मैं, उस टाइम उस 40 बच्चों का सिलेक्शन किया जाता है। कितने बच्चों में से? कम से कम हो गए 500-600 बच्चे एनसीसी लेने के लिए। हम्म, तो सभी कॉलेज के मिलाकर मतलब पानीपत के हैं, तो उसमें 40 बच्चों का सिलेक्शन किया जाता है मेरे कॉलेज से। हम्म, और सबसे बड़ी बात बताऊं, उस 40 में मैं नहीं था। अच्छा जी। आप वहां गए नहीं थे या किसी कारणवश वहां रह गए थे? जी मैं वहां पर बिल्कुल गया था, मैंने अपना पूरा फिजिकल दिया, सब कुछ किया। बस एक मकरापंथी बोलते हैं आर्मी के अंदर, उसकी वजह से मेरा नाम उन 40 के अंदर नहीं था। क्या किया था आपने ऐसा? ऐसा बस फौजी सर आए हुए थे, तो वही बताता हूँ, 16 17 18 19 20 की उम्र होती है अफरा तफरा की, तो अफरा तफरी कर दी। और भाई फौज के अंदर तो बहुत यूनिट सख्त होते हैं। यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ये दो चीज चाहिए होती है। हम कहाँ डिसिप्लिन में रहने वाले बच्चे, हम अनडिसिप्लिन थे शुरू से। अगर किसी ने कह दिया तो कर लिया, नहीं कहा तो अपनी मर्जी से चल रहे हैं। तो छोटी सी गलती का, "ए, चल बाहर चल यहाँ से", फौजी है भाई ऐसे बोलते हैं, ठीक, बाहर निकाल दिया। मैं 40 में नहीं था सर। अच्छा, जी, तो फिर कैसे एनसीसी में आए आप? फिर आपको बताता हूँ। फिर उस 40 में से भी बच्चे लेने थे। हम्म, पहला सिलेक्शन हो गया दर्शकों, मैं आपको बात बताता हूँ कि 40 बच्चों के बाद भी बटालियन से ऑफर आया कि इसमें से हमें 30 बच्चे लेने हैं, उन 40 में से भी 10 और निकलेंगे अब। 10 और निकलेंगे। अब देखो, मेरा नाम पहले ही ऑलरेडी 40 में नहीं है, तो अब 10 बच्चे 40 में से और निकालने हैं। हम्म, उन्हीं बच्चों को ऑफर था कि जो बच्चे सिलेक्टेड पहले हुए हैं 40 बच्चे, सिर्फ ये ही फला फला जगह पहुंचेंगे और फला फला जो एनसीसी का पैरामीटर है सिलेक्शन का वो कंप्लीट करेंगे और एनसीसी को ज्वाइन कर लेंगे। हम्म, तो सर मैं आपको बात बताता हूँ, मैं उन 40 में भी चला गया, अच्छा। मेरा नाम नहीं था, मैं फिर भी वहां पर पहुंच गया।
सबसे बड़ी बात क्यों मेरे अंदर उस चीज को लेकर इतनी एक्साइटमेंट थी कि भाई करना है ये चीज, करनी है, मैंने एनसीसी लेनी तो लेनी है यार। तूने यार एनसीसी के लिए ही तूने एडमिशन लिया है कॉलेज के अंदर, ये चीजें हैं। हाँ चलो भाई पढ़ाई तो ठीक, पर एक चीज तेरे को मिल रही है अपॉर्चुनिटी, तो क्यों खो रहा है इसको। मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि जो अपॉर्चुनिटी जिंदगी के अंदर आती है ना, उसको खो मत। सिचुएशन कोई भी हो, कंडीशन कोई भी हो, बस ले लो और आनंद के साथ व्यतीत करो। तो उस 40 में मेरा नाम नहीं था, फिर भी फला डेट पे बुलाते हैं उन 40 को, मैं उनके साथ पहुंच जाता हूं। और ऐसे ही करके लाइन लगती है, 40 का नाम लिया जाता है। उन 40 में से 8 बच्चे नहीं आए। अच्छा। जी नील जी, उन 40 में से 8 बच्चे नहीं आए, रह गए 32 बच्चे। एक मैं एक्स्ट्रा था। मुझे बोले कि तेरा तो नाम ही नहीं है, निकल बाहर बाहर, तू इनमें 40 में से कैसे, हमें तो लेने पहले 30 है, तू इन 40 में कैसे है। तो फिर मैं खड़ा खड़ा मैंने बोला नहीं सर मुझे करना है। एक फौजी सर थे, सूबेदार रहेंगे, उनको बोला मैं सर मुझे करना है। तो 3-4 रुपए, क्या कर सकता है तू फौज के लिए। मैं कहा सर कुछ भी कर सकता हूं, कि फौज के अंदर वही चाहिए जो मौज में होते हैं पहले, जिसमें मौज नहीं है तो वो फौज में नहीं टिक सकता। ये मेरा मानना है, मेरा ओपिनियन ऐसा है। क्योंकि जो पहले ही स्ट्रेसफुल है, अगर वो स्ट्रेसफुल जाकर वहां खड़ेगा, अरे भाई स्ट्रेसफुल की जरूरत नहीं है, फौज आदमी ही मकरे लोगों को बनाती है। जो मकरे होते हैं ना, सिर्फ उन्हीं को ही आदमी बनाएंगे, क्योंकि फौज का सिद्धांत है अरे बेटा तेरे को ही सीधा करूंगा मैं, इंस्ट्रक्टरों का ये काम। तो मैंने वो करके मसर मेरे को चाहिए, तो उन्होंने बोला चल लग लाइन में, देखता हूँ तेरे को भी मैं अभी बाहर कर दूंगा। तो सर जो भी उनके पैरामीटर थे मैंने वो कंप्लीट कर दिए। उनमें से 2 बच्चे थे, 3 बच्चे बाहर निकले, फिर भी सीट कम रहेगी जिनको लिया, पर मेरा सिलेक्शन उस टाइम हो गया। मेरा सिलेक्शन का प्रोसीजर ये रहा। और फिर उसके बाद यार आपका जैसे एनसीसी में सिलेक्शन होगी जी तो एनसीसी मोस्टली वो लोग लेना पसंद करते हैं जिनको ये होता है कि भाई मेरे को या तो पुलिस में जाना है जी या आर्मी में जाना है। जी अब अगर वर्दी की इतनी चाह है जी तो कहीं ना कहीं आज जो हमारे साथ सैनी महासभा के जिला प्रवक्ता कुलदीप सैनी जी जो बैठे हैं, जी 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 तो वो एक टाइम पे कहीं ना कहीं जो मुझे अब लग रहा है कि वो इस लाइन में जाना चाहते थे, आर्मी लाइन में या अपना पुलिस वगैरह में, जी जो हमारी फोर्स की फील्ड है उसमें जाना चाहते थे। जी ऐसा है? जी हाँ बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। ऐसा था तभी तो इतना जुनून के भाई, वहां से लेकर स्कूल टाइम का लेकर वो ग्राउंड में एक वर्दी देखी, वर्दी से लेकर वही कॉलेज ढूंढा जिसमें ये वर्दी मिलती है। फिर उन वर्दी वाले कॉलेज के अंदर भी सिलेक्शन के अंदर 40 बच्चों में तेरा नाम नहीं है, फिर भी उसके बाद वो वर्दी के मुकाम पे पहुंच जाता है कि एनसीसी की वर्दी ले लेता है। तो फिर आपका कॉलेज का ये फर्स्ट ईयर के कुछ पार्ट है, जी फिर आपने कौन कौन से कैंप किए एनसीसी में? देखो, मैंने एनसीसी के अंदर अगर मैं कैंप, मेरा पहला ही देखो, मेरे एक एएनओ थे। हम्म, एएनओ आजकल वो लेफ्टिनेंट है, हम्म, लेफ्टिनेंट है। और वो देखेंगे भी तो उनको सलाम है, नमस्ते है। तो बहुत अच्छे एएनओ रहे हैं। क्या नाम है उनका? देखो अगर मैं नाम खोलना चाहता हूँ तो राजेश वर्मा जी उनका नाम है। हाल फिलहाल में भी आईबी कॉलेज के अंदर कार्यरत हैं। आई और थिंक वो, ये राजेश वर्मा जी रेसलर हाँ जी रेसलर रह रेसलर चुके। का उनका फॉरेन से भी एक मेडल रहा है उनका। तो इंडिया की तरफ से। हाँ जी जी हम्म, जी 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 राजेश जी का आईबी कॉलेज के अंदर है। और फिजिकल के एक प्रोफेसर है, फिजिकल डिपार्टमेंट के। बहुत बढ़िया। जी, तो उनसे मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। आज देखो 2015 के अंदर हम मिले थे और आज 2025 है, 10 साल हो चुके। 10 साल हो गए हमें उस चीज़ से लेकर। आज भी वार्तालाप होती है। देखो मेरा मानना ये है कि मैं किसी का साथ नहीं छोड़ता, बस जो पुराना हो चाहे नया हो। हम्म, तो उनसे मिला जब वो हमारे कॉलेज में नए नए आए थे, फिजिकल डिपार्टमेंट के प्रोफेसर प्रोफेसर थे। तो जितना भी फिजिकल डिपार्टमेंट था सारा उन्हीं के अंडर में था। तो मिले, हम दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग मिली। उसको मतलब मिलाने वाला अगर बोले तो परमात्मा है। तो उन्होंने कहें तो इस धरती के ऊपर कोई भी पॉजिटिव पावर है तो वो थी हमें मिलाने वाली। तो सर ने बहुत अच्छे से, हमने अपने कॉलेज के 3 साल
उनके साथ व्यतीत करें। तो एक कैंप आया था, कैंप का नाम था पैराग्लाइडिंग कैंप। ये तो पहला ही कैंप था ये आपका? मेरा पहला ही कैंप था। 2014 में मैं सिलेक्शन लेता हूँ, तो एक साल ऐसे ही मेरा निकल जाता है। तो 2015 का जब मेरा सेकंड ईयर स्टार्ट होता है तो मेरा एक कैंप आता है, पैराग्लाइडिंग कैंप। पैराग्लाइडिंग मतलब? पैराग्लाइडिंग सिलेक्शन कैंप, जिसमें आपको एक पैरा फोर्स होती है आर्मी की। अगर आपके दर्शकों को भी पता है कि हमारी जो स्पेशल फोर्स होती है वो पैरा फोर्स होती है, जिसने कई सर्जिकल स्ट्राइक की है, कई टेररिस्टों को पकड़कर उनके देश ना भेज कर उनको दूसरे देश भेज दिया है। वो पैरा होती है, खौफ का दूसरा नाम पैरा। ठीक। तो उसमें आपका क्या काम था, मतलब पैरा जो म- ग्लाइडिंग कैंप, उसके मैं बारे में थोड़ा सा बताओ। मैं पैराग्लाइडिंग के बारे में बताता हूँ कि जो बच्चा, एक सिलेक्शन प्रोसीजर होता है कि बटालियन की तरफ से हमारी 2 सीटें आई थी। हम्म। उस 2 सीटों में एक लड़की को जाना था, एक लड़के को जाना था। तो पूरी बटालियन में हमारी में काफ़ी कॉलेज आते हैं, उनमें वो उन कॉलेजों में वो सीट नहीं, वो कॉलेजों में हमारी आई। वो या तो हमारे लेफ्टिनेंट साहब वर्मा साहब का कमाल है, या हम्म। फिर बटालियन वालों का कमाल है। और जहाँ तक मुझे लगता है हमारे वर्मा सर का कमाल है कि वो आए तो जब एनसीसी के अंदर 4 चौन लगाई, और आज एनसीसी में और उस टाइम की एनसीसी में बहुत बदलाव है।